दानिश को बीएसपी से निकालेंगी मायावती, विरोधी दल के नेताओं से मुलाकात पर भड़के बीएसपी चीफ। विरोधी नेताओं से खुलकर मिल रहे हैं दानिश, कार्रवाई से बच रही हैं मायावती। दानिश के टिकट को काटने के पहले दे चुकी थी संकेत। बीएसपी को भारत की सबसे अनुशासित पार्टी माना जाता है। पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा कोई बयान देने से हमेशा बचते हैं जो बीएसपी चीफ मायावती की नाराजगी का एहसास भी हो। पार्टी नेता सख्त अनुशासन का पालन करते हैं। जिसने भी दूसरे दल के किसी नेता की तारीफ की उस पर सख्त कार्रवाई की गई है। ऐसे मामले में बीएसपी चीफ का सिर्फ एक फैसला होता है, पार्टी से बर्खास्तगी। इसलिए सार्वजनिक स्थानों को छोड़ दिया जाए तो बीएसपी के नेता दूसरे दलों के नेताओं से संपर्क नहीं रखते। लेकिन अमरोहा के सांसद दानिश अली के मामले में मायावती कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। दानिश अली खुलकर दूसरे दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। राहुल का नाम लेने भर से अपनी पार्टी के नेताओं को दल से निकालने वाली मायावती दानिश अली के मामले में कोई फैसला नहीं कर पा रही हैं। दूसरी ओर दानिश अली की राहुल गांधी से गले मिलने की तस्वीरें हों या फिर दूसरे दलों के नेताओं के साथ गलबाहियां करती फोटो, मायावती इन्हें देख रही हैं और शांत बनी हुई है। दरअसल इस समय दानिश अली के सहारे पूरा विपक्ष मुसलमानों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश में लगा हुआ है और इस बात का एहसास मायावती को भी है। अगर इस समय वो दानिश अली पर कोई कार्रवाई करती हैं तो उनके साथ जो भी अल्पसंख्यक वोट है वो छिटक जाएगा। दानिश ने साल 2019 में बसपा ज्वाइन की। इससे पहले वो जनता दल सेक्युलर में थे। दानिश अली को कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के बीच गठबंधन कराने का श्रेय दिया जाता है। इसलिए जब 2019 में उन्होंने बसपा ज्वाइन की तो जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने इसे राजनीतिक समझौता बताया था। उनका कहना था कि हमने रणनीति के तहत दानिश अली को बसपा ज्वाइन करने को कहा ताकि संसद में बसपा और जेडीएस के सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने यूपी में एसपी और बसपा के गठबंधन कराने की अहम भूमिका भी निभाई थी। हालांकि इस गठबंधन से दोनों को कोई खास लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के वोटों की बदौलत बसपा के टिकट पर अमरोहा सांसद बनने में कामयाब हो गए। दानिश मायावती के करीबियों में भी गिने जाते हैं, लेकिन राजनीति में व्यक्तिगत संबंधों से ज्यादा राजनीतिक भविष्य की चिंता भारी पड़ती है। ऐसे में वो अगर इंडिया गठबंधन से नजदीकी बढ़ा रहे हैं तो कुछ अनोखा नहीं है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच में ही होना है। दानिश यूपी के अमरोहा सीट से चुनाव लड़ेंगे, यह तय है। और दानिश को इस बात का भी एहसास है कि अगर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनके लिए जीत बेहद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 2019 में वो सपा के वोट के सहारे चुनाव जीते थे। इसलिए सपा का समर्थन सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसी स्थिति में अगर वो कांग्रेस या सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो अखिलेश का साथ उन्हें मिल जाएगा। यूपी में इस बार कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है। पेच अमरोहा सीट को लेकर फंसेगा, ये तय है। जिस दल के हिस्से में अमरोहा की सीट जाएगी दानिश उसी दल में शामिल हो जाएंगे। बीएसपी को भी इस बात का एहसास है कि दानिश अली अब ज्यादा वक्त तक बीएसपी में नहीं रहेंगे, लेकिन मायावती दानिश पर कार्रवाई कर मुसलमानों का विरोध भी लेने को तैयार नहीं है। वो खुद ही चाहती हैं कि दानिश अली खुद ही बीएसपी छोड़कर चले जाएं, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत ना पड़े। बसपा सुप्रीमो मायावती भी ये सब समझती है, इसलिए वो दानिश को दूसरे दलों से नजदीकी बढ़ाने के बावजूद बर्दाश्त कर रही हैं। यानी सिर्फ अल्पसंख्यकों की नाराजगी के चलते मायावती दानिश पर कोई सख्त स्टैंड नहीं ले पा रही हैं। लेकिन मायावती ने इस बात के संकेत जरूर दे दिए कि वो दानिश के मामले को ज्यादा तूल नहीं देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।